संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सजा को याद दिलाते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी जो अपने वर्क प्लेस से धन का गबन करते हैं उनके लिए जेल की सजा का प्रावधान है। अथॉरिटी ने यूएई के निवासियों को गबन के जुर्माने की ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से याद दिलाई। यदि कोई सार्वजनिक कर्मचारी नौकरी या असाइनमेंट पर पैसे का गबन करते हुए पकड़ा जाता है तो सजा का कम से कम 5 साल की जेल है। अगर अपराध जालसाजी, जाली दस्तावेज का उपयोग करने या आधिकारिक दस्तावेज की जाली प्रति रखने से जुड़ा हुआ है। अमीरात के हेल्थ केयर फैसिलिटीज ने मंगलवार को घोषणा की कि अबू धाबी में 2 स्वास्थ्य सुविधाओं को कई उल्लंघन करते पाए जाने पर अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है। अबू धाबी स्वास्थ्य विभाग यानी DOH ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ये दोनों सुविधाएं सुरक्षा प्रक्रियाओं और संक्रमण नियंत्रण के साधनों का पालन करने में असफल रहीं। जांच के दौरान ये पाया गया कि वे एक्सपायर्ड मटेरियल्स एंड टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे और मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल और ब्लड यूनिट्स के स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस का पालन करने में भी विफल रहे। DOH ने कहा कि निर्णय मुख्य रूप से रोगियों के हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटेक्शन को देखते हुए लिया गया है और यह फैसिलिटीज को नेसेसरी एक्शन लेने की अनुमति भी देता है। सोमवार को जारी एक नई सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई के अधिकांश नागरिक यानी 10 में से 8 इस साल अपने वेतन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। क्षेत्र की लीडिंग रिक्रूटमेंट फर्म TASC आउटसोर्सिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 17.75% अमीराती 10% और उससे अधिक की वेतन वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जबकि 27.8% और 22.5% नागरिकों को 5 से 8% और क्रमशः 8 से 10% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। लगभग 13.6% ने 5% से कम की वृद्धि की उम्मीद की, जबकि 18.3% ने इस वर्ष वृद्धि की उम्मीद ही नहीं की। संयुक्त अरब अमीरात में लार्जेस्ट लाइव कार ऑक्शन के रूप में बोली जाने वाली कार उत्साही खरीदारों और विक्रेताओं ने सौदा किया। आयोजकों के अनुसार कुछ प्रतिभागियों ने 20,000 दिरहम में खरीदकर 40,000 दिरहम की कारों में भाग लिया। खरीदारी ने सेकेंड हैंड कारों पर डील्स के मौके के फायदे उठाए, अन्यथा उन्हें डीलरशिप पर लगभग दोगुना खर्च करना पड़ता। मरहबा ऑक्शंस में शामिल होने के लिए रविवार शाम शारजाह इंडस्ट्रियल एरिया 2 में 2000 से अधिक लोग एकत्र हुए। यूएई के वित्त मंत्रालय ने 3 नए मंत्रिस्तरीय निर्णय यानी न्यू मिनिस्ट्रियल डिसीजंस जारी किए हैं, जो अगले महीने देश में कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत से पहले छूट और वित्तीय विवरणों की तैयारी यानी एग्जेम्पशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताते हैं। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पहला मंत्रिस्तरीय निर्णय वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार पर और उन्हें एक टैक्स ग्रुप के भीतर समेकित यानी कंसोलिडेटिंग करने के मैकेनिज्म को स्पष्ट करता है। दूसरा कॉरपोरेट टैक्स से प्राइवेट रेगुलेटेड पेंशन फंड्स एंड सोशल सिक्योरिटी फंड्स की छूट के लिए शर्तों से संबंधित है। मंत्रालय ने भागीदारी छूट यानी पार्टिसिपेशन एग्जेम्पशंस का दावा करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने के मुद्दे को संबोधित किया है, जिसमें टैक्स आवश्यकता के अधीन और तीसरे निर्णय मिनिमम हिस्टोरिकल एक्विजिशन कॉस्ट फॉर अ पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट शामिल है। मंत्रालय के अवर सचिव यूनिस हाजी अल खौरी ने कहा कि निर्णय का उद्देश्य यूएई के कॉरपोरेट टैक्स रेजिम के लचीलेपन को बढ़ाना और सभी क्षेत्रों के लिए एक सपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट सुनिश्चित करना है। यूएई के अधिकारियों ने 2020 से अब तक 899 अपराधियों का प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन किया है, जिनमें से 43 मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों में शामिल थे। उनमें से 10 आतंकवादी थे या आतंकवादी गतिविधियों का वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग कर रहे थे। यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में साल की पहली तिमाही में 115 मिलियन दिरहम से अधिक का जुर्माना जारी किया है।
एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन ने भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल की शर्तों के आधार पर विस्ट्रॉन को यहां बिजनेस करने पर प्रॉफिट नहीं हो रहा था। भारत में एप्पल के बिजनेस के जरिए पैसा नहीं कमा पाने के बाद कंपनी ने अपने कारोबार को समेटने का फैसला किया है। खास बात यह है कि विस्ट्रॉन ऐसे समय में भारत से अपने बिजनेस को समेट रही है जब फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन भारत में एप्पल के ही प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। विस्ट्रॉन अपने प्लांट को टाटा ग्रुप को बेच रही है। विस्ट्रॉन ने साल 2008 में इंडियन मार्केट में अपना बिजनेस शुरू किया था। तब कंपनी ने पीसी, लैपटॉप और सर्वर सहित अन्य प्रोडक्ट को रिपेयर करने की यूनिट शुरू किए थे। इसके बाद साल 2017 में कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और एप्पल के लिए आईफोन बनाना शुरू किया था। आरबीआई ने 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अभी फिलहाल चलन से बाहर नहीं हुए हैं। 2000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाए जाने से हज यात्रा करने गए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी सरकार ने 2000 के नोट लेने से मना कर दिया है, जिससे आजमीने हज परेशान है। गौरतलब है कि जनपद से लगभग 400 हज यात्री इस बार हज करने के लिए जाएंगे। इनमें से लगभग 200 हज यात्री सऊदी पहुंच चुके हैं। इधर आरबीआई के प्रतिबंध का असर सऊदी अरब में भी देखने को मिल रहा है। यहां से 2000 के नोट ले गए हज यात्री फिलहाल परेशान हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने 2000 के नोट लेने से साफ इनकार कर दिया है। जिला हज ट्रेनिंग सेंटर के प्रभारी हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी ने बताया कि हज यात्रा करने गए 5 लोगों ने फोन कर अपनी परेशानी से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को नसीहत दी गई थी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अपने साथ 2000 के नोट न लेकर जाएं, वरना परेशानी हो सकती है। सऊदी हज और उमराह मंत्रालय ने उमराह की आखिरी तारीख की घोषणा कर दी है। सोमवार को मंत्रालय ने बताया कि उमराह की आखिरी तारीख 4 जून 2023 है। ऐसे में अगर आप सऊदी में उमराह करना चाहते हैं तो आपको डेडलाइन के पहले वहां पहुंचना होगा। MOHU की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उमराह वीजा होल्डर्स के अराइवल की आखिरी तारीख 15 जू अल-कादा 1444H यानी कि 4 जून 2023 है। वहीं उमराह यात्रियों के डिपार्चर की आखिरी तारीख 29 जू अल-कादा 1444H यानी कि 18 जून 2023 है। इसके अलावा लाइसेंस एजेंसी से भी उमराह परमिट पाया जा सकता है। 49 देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल की भी सुविधा उपलब्ध है। ट्रांजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा, फैमिली विजिट वीजा और पर्सनल विजिट वीजा पर भी उमराह करने की इजाजत होती है। अमीरात के हेल्थ केयर फैसिलिटीज ने मंगलवार को घोषणा की कि अबू धाबी में 2 स्वास्थ्य सुविधाओं को कई उल्लंघन करते पाए जाने पर अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है। अबू धाबी स्वास्थ्य विभाग यानी DOH ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ये दोनों सुविधाएं सुरक्षा प्रक्रियाओं और संक्रमण नियंत्रण के साधनों का पालन करने में असफल रहीं। जांच के दौरान ये पाया गया कि वे एक्सपायर्ड मटेरियल्स एंड टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे और मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल और ब्लड यूनिट्स के स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस का पालन करने में भी विफल रहे। DOH ने कहा कि निर्णय मुख्य रूप से रोगियों के हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटेक्शन को देखते हुए लिया गया है और यह फैसिलिटीज को नेसेसरी एक्शन लेने की अनुमति भी देता है।